अगर आप भी एक 10वीं के स्टूडेंट हो और आप भी चाहते हो कि यार आपका 10वीं जो है वो खराब ना हो जाए और बहुत अच्छे मार्क्स आप चाह रहे हो कि आप स्कोर करो आपके एग्जाम में, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको नहीं करने चाहिए आपके 10वीं के इस पूरे एकेडमिक ईयर के अंदर, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स या फिर परसेंटेज अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सको। तो क्या है वो सब चीजें, आइए बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आप देख पा रहे हो जो कि है दोस्तों कि डोंट कंसीडर 10th एज योर 9th स्टैंडर्ड। ये सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला जो ब्लंडर जो लोग करते हैं, जो स्टूडेंट करते हैं, वो अपने 10वीं में आने के बाद वो सोचते हैं कि जिस प्रकार मैंने 9वीं को इतना आसानी से पढ़ के पास आउट कर लिया, तो 10वीं भी उसी प्रकार से पढ़ोगे तो यार पास आउट हो जाओगे। तो ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचते हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। हो सकता है जो आपने गोल बनाया कि यार मेरे को 95% मेरे को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे 10th में, तो वो ना मिल पाए। तो यार वो चीज ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, 9th स्टैंडर्ड में जब आप आते हो 8th स्टैंडर्ड से, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट चेंज होते हैं। 8th स्टैंडर्ड में आपने सिर्फ मैथ्स पढ़ा होता है, यहां पे 9th में आने के बाद आपका मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 हो जाता है, यानी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री अलग हो जाते हैं। साइंस में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। 8th तक आपने सिर्फ जनरल साइंस पढ़ा होता है, 9th में आने के बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, एसएसटी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस बन जाता है, सिविक्स चला जाता है। तो ये सभी जो चेंजेस हुए हैं वो 9th में आप क्या करते हो, धीरे धीरे अडेप्ट करते हो। तो 9th में आपने अडेप्ट तो कर लिया, लेकिन उस 9th स्टैंडर्ड को आप क्या करते हो, सीरियसली नहीं लेते हो। क्योंकि हमेशा मैं ये देखता हूं बच्चे जो है 10th स्टैंडर्ड में थोड़े ज्यादा सीरियस रहते हैं एज कंपेयर टू 9th स्टैंडर्ड। लेकिन होता क्या है, एक गलत फहमी में रहते हैं कि 9th स्टैंडर्ड क्या था, हमने लास्ट में पढ़ाई किया, थोड़ा थोड़ा जब भी हमारा यूनिट टेस्ट आता था, जब भी हमारा मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम जिसको बोलते हैं वो आता था, या फिर हमारा फाइनल एग्जाम आता था, तो हम उसके लगभग 15 दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते थे और हमारा पढ़ के हो जाता था और हम अच्छी तरीके से मार्क्स लेकर लेते थे। लेकिन 10वीं में ऐसा नहीं होता है। अब 10वीं में सिर्फ आप अगर देखोगे तो 10वीं एक एग्जाम जो होता है वो अलग होता है, ये होता है बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें पूरा का पूरा एंटायर बुक आता है हर सब्जेक्ट का। 9th में क्या था कि आपको यार 5 चैप्टर आ जाएंगे एक एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में समझ लो 3 चैप्टर आ गए, हाफ ईयरली में 6 चैप्टर आ जाएंगे, फाइनल एग्जाम में 6-7 चैप्टर आ जाएंगे। तो यानी कि बहुत ज्यादा फर्क था। आप अगर 6-7 चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो एक टाइम पे हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 6 चैप्टर के हिसाब से 120 क्वेश्चन है। 120 में से कोई बच्चा अगर 100 क्वेश्चन करके चला जाए तो आराम से 80-90% निकाल सकता है। लेकिन 10वीं में ऐसा होता नहीं है। 10वीं में आपका पूरा एंटायर बुक आता है। मान लो साइंस 1 अगर सब्जेक्ट, तो साइंस 1 में 10 चैप्टर अलग है, साइंस 2 में अलग से 10 चैप्टर है, मैथ्स में अलग से 7 चैप्टर है, मैथ्स 2 में अगर आप देखोगे अलग से 6 चैप्टर 7 चैप्टर है। तो यार ये जो चीजें हैं वो अलग है एज कंपेयर टू 9th स्टैंडर्ड। और यही बच्चा गलती करता है, सोचता है कि ठीक है यार लास्ट में पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो यार 70% आ गए, 60% आ गए, मैंने तो 85 सोचा था। तो यार ये बच्चे गलती करते हैं। और ये जो अपकमिंग जो रिजल्ट आया है लगभग 1 महीने पहले, इसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा ब्लंडर हो गया। तो ये आपके साथ ना हो, उनसे सीख के आपको चीजें सिखा रहा हूं, ये चीज आपके साथ ना हो। ठीक है, अब 10th स्टैंडर्ड जो होता है इसमें पूरा सिलेबस तो आता है, लेकिन साथ ही में ये ऐसे चीजें होती है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एज इट इज आ जाएंगे, ये जरूरी नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा वो ये कि द क्वेश्चंस विल नॉट कम डायरेक्टली एज इट इज। 9th स्टैंडर्ड तक यूजुअली क्या होता था कि आपके एक्सरसाइज के पीछे के जो क्वेश्चंस होते थे वो मुंह उठा के डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। ज्यादातर 90% केसेस में ऐसा ही देखा गया कि आपके एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस हो गए, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हो गए, वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आप उसका आंसर लर्न किए होते हो और उसका आंसर आप फटाफट आंसर कर पाओगे और बहुत ईजी होता है वो सब चीजें करना। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, 10th का स्टैंडर्ड का जो फाइनल एग्जाम जिसको हम बोर्ड एग्जाम बोलते हैं, वो डिजाइन कौन करता है, वो डिजाइन करते हैं बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, वो डिजाइन करते हैं, टीचर्स डिजाइन करते हैं। और आपके ये स्कूल से बना हुआ पेपर नहीं होता, ये पेपर होता है वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम हार्ड है, कोई क्रैक नहीं कर सकता। 99% लोगों ने निकाला है, इस साल भी आया 99%, कोई बात नहीं। 10th में 99% भी आता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप अगर ऐसा सोचोगे कि यार टेक्स्ट बुक में जैसे क्वेश्चंस दिए हुए, मान लो 20 क्वेश्चन दिए हुए टेक्स्ट बुक में, और आप 20 का 20 क्वेश्चन लर्न करके चले गए, तो जरूरी नहीं है कि वो 20 के 20 क्वेश्चन जिस प्रकार से टेक्स्ट बुक में दिख रहे थे वैसे ही सेम उठा के प्रिंट होके आपके एग्जाम में आ जाए, वैसा जरूरी नहीं है। यहां पे हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न, यानी कि आपका क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए। लेकिन जो बच्चे ने कंसेप्ट समझा हुआ है, जो बच्चे ने क्रिटिकल थिंकिंग किया हुआ है, थोड़ा समझ के पढ़ा हुआ है, वो बच्चे को उससे तकलीफ नहीं होगा और वो 99% निकालेगा। लेकिन जो बच्चे ने सिर्फ रट्टा मारा है, ब्लाइंडली रट्टा मारना जिसको हम लोग बोलते हैं मगअप करना, एक होता है समझ के पढ़ना कि मैं क्या पढ़ रहा हूं मुझे पता है, एक होता है बस मुझे एक पेज पढ़ना है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा, बस मुझे रट्टा है उसको, जैसे हम गाने को याद कर लेते हैं,
कोई गाना होता है ना, हम गाना 10 बार सुन लेते हैं, बोलते बोलते ऑडिटरी सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हम याद कर लेते हैं। कोई विजुअल होता है, हम देखते हैं तो उसको याद होते हैं। उसी प्रकार से रट्टा होता है। लेकिन ये रट्टा जो होता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। बाई चांस अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपने उसको चीजों को नहीं समझा, एग्जाम में 2 लाइन भूल जाओगे तो पूरा आंसर भूल जाओगे। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती मत करना। आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, ये सभी चीज आपको समझना पड़ेगा। और हम ऑब्वियसली आपको जिस प्रकार से हम लोग कंसेप्ट देते हैं, तो उसमें हम कई सारी चीज ऐसा बताते भी है कि ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। जब लेक्चर्स हमने पढ़ाया हुआ है जेआर ट्यूटर्स पे, पूरा सिलेबस, पहली बात तो 10वीं का हर स्टैंडर्ड का हर सब्जेक्ट का हमने लेक्चर वीडियोस अपलोड किया हुआ है। आप पढ़ाई करते रहो, ये तो एक पहली बात हो गई, और कॉन्सेप्ट समझते रहो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए? तीसरा पॉइंट ये है कि ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। ये आपको बहुत कम लोग बोलेंगे, नोट्स बनाना। लोग बोलते हैं कि यार नोट्स क्यों बनाओगे, टाइम वेस्ट क्यों करना। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अगर आप खुद का नोट्स जिस दिन से बनाने लग जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली माफ करना, ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि यार ये चैप्टर में क्या था। क्योंकि नोट्स बनाने में मैंने कई बार एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू मेक नोट्स, तो उसमें मैंने कई बार आपको बोला हुआ है कि नोट्स बनाने में 2 से 3 चीज लगती है। आपका खुद का दिमाग लग रहा है, ठीक है, और नोट्स बनाने के पहले आपको एक काम बहुत अच्छी तरीके से करना है, जो कि चीजों का या फिर टॉपिक का समझ, यानी कि कॉन्सेप्ट समझना। तो अगर आप समझ लो कि मान लो कि एक टॉपिक आपको पढ़ना है आज, अब वो टॉपिक पढ़ने के पहले आप क्या करोगे, उसको कॉन्सेप्ट समझोगे। कैसे समझोगे? वीडियोस देख के समझोगे, ठीक है। वीडियोस देख लिया या फिर आप लेक्चर अटेंड करते तो वो हो गया, उसके बाद करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट कि नोट्स कैसे बनाओगे। तो नोट्स बनाने के लिए आप देखो, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप 9th स्टैंडर्ड में थे या फिर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे क्या करते हैं, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो यूजुअली एक तो आप समझ लो कोई ट्यूशन क्लासेस जाते होंगे, या तो आप कोई स्कूल जाते होंगे, ठीक है, या तो कोई आप ऑनलाइन फॉलो करते होंगे, कोई भी चीज ऑनलाइन फॉलो करते होंगे। तो क्लास में भी आपको नोट्स मिल जाता है, स्कूल में भी आपको नोट्स मिल जाता है, ऑनलाइन में भी नोट्स मिल जाता है। आजकल हर एक लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये अलग अलग नोट्स हो जाते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज जाता है कि मैं नोट्स कौन सा फॉलो करूं। या तो किसी एक का नोट्स फॉलो करो, या तो मेरे हिसाब से क्या मैं बोलता हूं कि आपने जो स्टडी किया है, जो कॉन्सेप्ट समझा है, वीडियोस देखा है, या फिर खुद का क्रिटिकल थिंकिंग है प्लस टेक्स्ट बुक, और किसी एक का नोट्स मिला के आप खुद का ओन नोट्स बना लोगे। जिस दिन आप ये खुद का नोट्स बनाओगे तो वो सबसे पहले तो आपके खुद के हैंडराइटिंग में रहेगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन का आंसर अपने हैंडराइटिंग में आप लिख के रखोगे, उस चीज को आपने लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज में अलर्ट रहा होगा उस टाइम पे कि यार आप क्या लिख रहे हो। तो उस चीज को समझ में आया होगा कि हाँ ये है, इसका आंसर ये है, ये पॉइंट है, ये इसमें हार्ड एक वर्ड है, इसका मीनिंग ये है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जब नोट्स बना लोगे उसके बाद उस चीज को लर्न करने बैठोगे तो वो सबसे इजी लगेगा आपको, और इतना जल्दी लर्न कर पाओगे, उसको समझ पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यूजुअली आप जितने भी टॉपर्स को उठा के देखोगे, आप उनसे एक बार पूछना, तो ये बात जरूर बोलेगा कि मैं अपना नोट्स खुद बनाता था और अपने नोट्स से पढ़ता था। ये कहां से आया? उसने सब चीज को कंबाइन किया और एक खुद का नोट्स डेवलप किया, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, समझ में आया। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे कि अगर आपने नोट्स बना लिया तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो समझ लो आपने नोट्स बना लिया, आप बहुत दिनों के नोट्स बना के रख दिया है, नोट्स बना के नोटबुक में हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का नोट्स बना के रख दिया, समझ लो, ठीक है। धीरे धीरे करोगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पूरे साल भर का बना लोगे, धीरे धीरे करोगे। एक चैप्टर का बना लिया, अब 5 दिन बीत गए, तो हो सकता है 5 दिन बीतने के बाद कई सारी चीजें हम भूलने लगते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि हम चीजें भूलते हैं। कोई भी चीज बचपन से लेके, अब समझ लो आप 15-16 साल के बच्चे हो, ठीक है, 15-16 साल के बच्चे हो, बचपन से लेके 15 साल का पूरा मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर है क्या? नहीं। क्योंकि हमारी ब्रेन क्या करता है कि जो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको रखेगा, और धीरे धीरे करके बाकी सब चीज उसको डिलीट मारते रहेगा, उसका कोई ये नहीं है। और देखा जाए तो ऐसा नहीं कि ब्रेन के पास कैपेसिटी कम है, ब्रेन के पास इतना कैपेसिटी आप सोच भी नहीं सकते। हम तो बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं ना। एक साइंटिस्ट स्टडी में बताया गया था कि हम अपना ब्रेन का लगभग 2% इस्तेमाल करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो, ठीक है। 2% भी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब जिस दिन इस्तेमाल करना सीख जाए तो समझ लो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ह्यूमन ब्रेन के पास बहुत ताकत है, बहुत स्टोरिंग कैपेसिटी भी है, ठीक है। बहुत बड़ा जीबी बोलते हैं ना हम लोग, गीगाबाइट, उससे भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो लर्निंग तो होता है, याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन भूलने की भी एक हैबिट। तो उसके लिए आपको एक और चीज करना पड़ेगा कि जब आप वीडियोस देखते हो, हमारे वीडियोस देखा आपने, समझ लो, और वीडियोस है कई सारे, या फिर एग्जाम में, माफ करना, स्कूल में जाके लेक्चर अटेंड करते हो, क्लासेस में जाके लेक्चर अटेंड करते हो, जो आपने कंसेप्ट समझा वो कंसेप्ट को बार बार लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप उसको मगअप नहीं करोगे, वो कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन के आंसर को मगअप नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, ठीक है, समझ के रट्टा नहीं लगाओगे, तो हो सकता है उस चीज को आप भूल जाओ थोड़े टाइम के बाद। तो उसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि उसको रिवाइज बहुत अच्छी तरीके से करना। और रिवाइज कैसे कर सकते हो? बोल बोल के रिवाइज कर सकते हो, देख के रिवाइज कर सकते हो, या फिर एक राइट अप करके रिवाइज कर सकते हो रफ हैंड राइटिंग में, तो वो आप कर सकते हो। तो ये पॉइंट भी याद रखना। एंड लास्ट कुछ पॉइंट्स और हैं, वो है कि ऑलवेज अटेंड योर क्लास या फिर लेक्चर, बी अटेंटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करते हो, मान लो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, मान लो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो, स्कूल में या फिर क्लासेस में, लेकिन अगर आप सिर्फ वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं और हो, तो क्या आपने पढ़ाई किया? कुछ पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। आप सिर्फ अटेंडेंस लगाने गए थे स्कूल में या फिर क्लासेस में, तो अटेंडेंस लगाने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना कि यार मान लो
कि आप वहां पे गए, लेक्चर चल रहा है और आपने अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अरे कल तूने मूवी देखा क्या, अरे मैंने कल गेम खेला, अरे मैंने चिकन डिनर किया, अरे ये सब अगर आप बोल रहे हो तो कहां आपका ध्यान है? आपके लेक्चर पे आपका ध्यान है क्या? वो टीचर वहां पे पढ़ा रहा है या फिर पढ़ा रही है, तो आपका ध्यान है क्या? क्या आपने उस चीज से सीखा? नहीं सीखा। तो बच्चे ये गलती ये करते हैं कि कहीं पे भी वो जाते हैं तो अटेंटिव नहीं होते। अटेंटिव मतलब मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, क्या चल रहा है उनको पता नहीं होता, और क्या चल रहा है वो नहीं पता, आपने कंसेप्ट नहीं समझा तो आपको डाउट्स भी नहीं निकलेंगे, और डाउट्स नहीं निकलेंगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे। तो जो भी बच्चा टॉपर होता है आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि वो हमेशा क्लास में ना डाउट्स पूछता है कि मैडम ये कैसे आया, सर ये कैसे आया, ठीक है, क्योंकि उसके मन में ना क्यूरियोसिटी होती है। हमेशा मैंने एक चीज कहा है कि ऑलवेज बी ए क्रिटिकल थिंकर, आपको हमेशा थिंक करना है। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके मन में डाउट्स नहीं निकलेगा। मान लो आपको मैंने बताया कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है, तो वो आया कैसे वैल्यू? मैंने आपको बताया था ना सॉल्व, जब हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन 10th स्टैंडर्ड साइंस 1, वो वैल्यू मैंने निकाल के बताया था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वो वैल्यू कहां से आया मैंने बताया निकाल के, ठीक है, कांस्टेंट है। जी का वैल्यू 9.8 हम लोग लेते हैं ना, कांस्टेंट वैल्यू जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू 9.8 कहां से आया? सॉल्व करके आया, ठीक है। तो सबका एक रीजन होता है, वो रीजन जानो, वो रीजन जानोगे तो कॉन्सेप्ट समझेगा, कॉन्सेप्ट समझोगे जब उसको लर्न करोगे नोट्स के फॉर्म में तो और अच्छे समझेगा, और जब रिवाइज कर लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको याद रहेगा वो सब चीज, और कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपको अच्छे परसेंट निकालने से। याद रहेगा, हमेशा ध्यान से लेक्चर को सुना करो, अटेंटिव रहा करो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑलवेज प्रैक्टिस एंड गिव टेस्ट। ये होता क्या है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मान लो मैथ सॉल्व किया आपने, मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने सॉल्व किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व किया, आप सॉल्व तो कर लिया, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। एग्जाम में आपने सिर्फ पढ़ाई करके, कंसेप्ट लेके, हमारे वीडियोस देखे, कॉन्सेप्ट क्लियर और 2-4 एग्जांपल्स को आपने सॉल्व किया, लेकिन एग्जाम में पहुंच गए, एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया, तो आप बोलोगे यार ये तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है, कैसे सॉल्व करूं? तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप जितना एग्जांपल ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हर टाइप के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको समझेगा कि अच्छा ये तो ये वाला टाइप का है, इसमें मेथोडोलॉजी ये लगता है, ये मेथड से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो वो चीज करना है आपको, समझ में आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको टेस्ट देते रहना है बीच बीच में, जो भी जहां से भी टेस्ट अवेलेबल है, क्वेश्चंस उठाओ, टेक्स्ट बुक से उठाओ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज वाले चीजें होती है, ऑनलाइन आपको मिल जाता है, कहीं पे स्टेशनरी पे जाओगे वहां से मिल जाता है, वो सब उठाओ और प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट देते रहो, बस इतना ही मुझे बोलना है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो यही था हमारा टॉपिक, जिसमें 10th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो यार ये सब चीजें जरूर से फॉलो कर लेना, जो गलती मैंने बताई है वो बिल्कुल मत कर लेना। देख लेना, आज से ज्यादा नहीं, 7-8 महीने बचे हैं, जो भी बचे हैं, मार्च में जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2024 का, उसमें आप फोड़ के आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। और बाकी हर कंटेंट तो हमारे चैनल पे है, पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।